हेलो जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में द स्टॉलर यूट्यूब चैनल पे। और आज का ये वीडियो एक कंक्लूजन वीडियो होने वाला है। जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल पर देखा होगा, हमने पिछले कुछ दिनों में अमेजिंग अयोध्या नाम से एक पूरी की पूरी व्लॉगिंग सीरीज बनाई थी, जिसमें हमने ऑल ओवर 18 एपिसोड कवर किए थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा वर्किंग थे, बहुत ही ज़्यादा लोगों के द्वारा पसंद भी किए गए थे। और उसे देखते हुए हमने पूरी की पूरी सीरीज कंप्लीट की। अदरवाइज हमारा प्लान था कि इसका हम 2.0 लेकर आएंगे और 10 एपिसोड इधर रखेंगे, 10 एपिसोड उधर रखेंगे, बट हमने सारा कुछ एक में मर्ज कर दिया। फिर भी अभी हम जा रहे हैं दूसरी जगह ट्रिप पे, और इस ट्रिप की वजह से इस सीरीज को हमें यहाँ पे बीच में रोकना पड़ रहा है। बट बेसिकली मैं कंक्लूजन इसे कह सकता हूँ, क्योंकि अयोध्या की ज़्यादातर चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। जितने भी अपडेट्स टाइप की चीज़ें हैं वो लगातार आप कंस्टेंटली दे सकते हो। मतलब ऐसा नहीं हो सकता उसको एक बार में बोल दिया तो ख़त्म। जैसे हमने एयरपोर्ट का व्लॉग बनाया था, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये व्लॉग हमने जब बनाया था, आज उस बात को 3 महीने हो चुके हैं। तब जब हमने बनाया था तब वहाँ पे कहाँ तक काम पहुँचा था, और आज के दिन में उसकी परिस्थिति कुछ चेंज हो गई है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो इस ट्रिप के बाद आती रहेंगी। बाकी लगभग तो अयोध्या हमने एक्सप्लोर कर ही लिया था, बाकी जो बच रहा है वो लौट के आएंगे तब कर लेंगे। तो उस पूरे सीरीज़ की कंक्लूजन की बात करते हैं। कितनी कठिनाइयाँ मुझे हुई ये सीरीज़ शूट करने में, और क्या क्या इक्विपमेंट्स नीडेड थे, और क्या क्या मैंने लगाया, और क्या क्या मेरा लगा, और क्या क्या मुझे मिला। तो इसकी बातें कर लेते हैं। तो देखो भैया, सीन्स कुछ ऐसे हैं। इक्विपमेंट्स तो हमारे पास जो चाहिए थे वो सारे के सारे थे। यानी कि एक स्मार्टफोन चाहिए था, एक स्टैंड चाहिए था, और एक गोरिल्ला पॉड चाहिए था। ये तीनों चीज़ लेकर के हम रोज़ निकल जाते थे सुबह। तो उस दरमियान सीन्स कुछ ऐसे होते थे कि रोज़ सुबह हम ये तीनों चीज़ लेकर के अपने घर से अयोध्या की तरफ बढ़ जाते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि हम भी अयोध्या के रहने वाले ही हैं, तो वहाँ तक जाने की जरूरत क्या थी। एक्चुअली सीन्स कुछ ऐसे थे कि अयोध्या जो मेन डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पर मंदिर बन रहा है, जहाँ पे सारे के सारे कंस्ट्रक्शन हो रहे थे, जो भी मैंने आपको दिखाए, ये मेरे घर से यानी कि मेरे गांव से 30 किलोमीटर की दूरी पे है। अपना सीन सॉर्टेड रहता था, रोज़ जाना रहता था, रोज़ आना रहता था, क्योंकि घर पे मतलब हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ घर का खाना, घर का रहना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से वहाँ जाके रुके नहीं हम 30 दिन के लिए। हमने रोज़ अप डाउन करके वीडियो शूट किया है। तो ये तो हो गई बात ट्रांसपोर्टेशन की। तो बाइक से जाते थे, स्कूटी से जाते थे, वो तो आप देखते ही थे। और आपने कई सारे ब्लॉग्स भी देखे होंगे, मोटो ब्लॉग्स भी इस सीरीज में, तो समझ गए होंगे आप। कभी प्लेटिना लेके, कभी एक्टिवा लेके, इस तरीके से माते जाते रहते थे। कंक्लूजन में हम पूर्णतः डिटेल की बात करने वाले हैं, क्या क्या लगा है। तो ये देख लें, अगर आप क्रिएटर हैं, अयोध्या के क्रिएटर हैं, तो ज़रूर देखें। कितना लगता है और कितना आता है, सब कुछ बता दूंगा मैं यहाँ पे आपको इस वीडियो में। बात करते हैं सबसे बड़ी बात की क्या क्या परेशानियाँ आई और क्या क्या मिला। तो देखो, परेशानियों में सबसे नंबर 1 की परेशानी थी भाई कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते और हम लोग के पर्यावरण के प्रति कुछ ज़्यादा ही निश्चिंत हो जाने के चलते गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। अभी आज है 9 अप्रैल, और आज के दिन भी टेम्परेचर ऐसा है जैसे मई का महीना हो। ये चीज़ मैं पूरे सीरीज में झेला हूँ। पूरे धूप में वीडियो मैंने शूट किया है। अब आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे सुबह और शाम क्यों नहीं कर लेते। तो अभी तो मैं शाम को शूट कर रहा हूँ। क्वालिटी में थोड़ा सा डिक्रीजमेंट आपको दिख रहा होगा, बिकॉज ऐसा होता है, अगर आप वाइड एंगल शूट करते हैं तो ज़्यादातर फ़ोनों में, यहाँ तक कि आईफोन में भी, अगर आप डे लाइट में शूट करते हैं तो वीडियो की क्वालिटी बहुत उम्दा आती है। कोई बता नहीं सकता किस चीज़ से शूट किया गया है। इस वजह से धूप में जाना पड़ता था। तो ये थी परेशानी नंबर 1। परेशानी नंबर 2 कुछ ऐसी थी कि अयोध्या सीरीज में व्लॉग्स बनाते वक्त न जाने कितने ही व्लॉग्स में अनऑथराइज्ड पर्सन्स ने वीडियो रिकॉर्डिंग करने से मुझे रोका। उन्हें कहा यहाँ वीडियो नहीं बना सकते, यहाँ वीडियो नहीं बना सकते। मैं सोचा सीरीज़ कैसे कंप्लीट करूँगा, क्योंकि कहीं कहीं नहीं बना दे रहे थे। और ऐसा ही कुछ केस हुआ था गुलाबबाड़ी कांड में। मैंने उसका इंस्टाग्राम स्टोरी वगैरह भी देखा होगा। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता भी देता हूँ आपको कि क्या क्या प्रॉब्लम्स मुझे आई थी। मैं काफ़ी तेज़ बोलने लग गया हूँ, थोड़ा स्लो होना पड़ेगा मुझे। मतलब 1.5x पे तो आप मेरा वीडियो देख ही नहीं सकते, कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। तो एक्चुअली गुलाबबाड़ी घटना कुछ ऐसी थी भाई। हम लोग पूरा प्रॉपर वीडियो शूट कर चुके थे। हम लोग रेस्ट कर रहे थे और प्रखर भी था साथ में। तो हम लोग शूट करके बैठे हुए थे, रेस्ट कर रहे थे थोड़ी देर के लिए। फिर हम लोग को नेक्स्ट लोकेशन पे शूट करने के लिए जाना था। एक व्यक्ति आते हैं, वो हमसे बोलते हैं, ये कहानी अभी तक मैंने किसी को यूट्यूब पे बताई नहीं, आप लोग सुन लो ध्यान से। तो गुलाबबाड़ी फैजाबाद की घटना है। तो एक व्यक्ति आते हैं और मुझसे कहते हैं कि आप यहाँ शूट नहीं कर सकते विथ स्टैंड। कैमरा ट्राईपॉड जो होता है उससे आप स्टैंड से यूज़ नहीं कर सकते वहाँ पे। वो कह रहे थे आप यहाँ पर ट्राईपॉड का यूज़ नहीं कर सकते। बेसिकली फ़ोन ही लगा के रखा था हमने, कैमरा तो था ही नहीं हमारे पास, फिर भी वो मना कर रहे थे। उन्होंने समझा था हमें टिकटॉकर या इंस्टाग्राम के रील बनाने वाले। मैं उनकी रिस्पेक्ट करता नहीं हूँ, ऑब्वियसली नहीं करता हूँ। मतलब रील्स वगैरह भी अच्छी खासी बनाओ तब करता हूँ, ऐसे नहीं। उन्होंने मना किया। उनकी बात करने का लहजा कुछ ऐसा था। हमने भी उनसे बोला कि भाई लिखा कहाँ पे, ये बता दो। कहीं पे मतलब नोटिफिकेशन वगैरह आप दोगे ना, कहीं पे बोर्ड वगैरह पे लिख के रखोगे कि यहाँ पे ट्राईपॉड लेके आना अलाउड नहीं है, जो कि कहीं पे नहीं लिखा था। मैंने ऑब्वियसली, मैं कहीं भी वीडियो बनाता हूँ तो पहले लोकेशन चेक कर लेता हूँ। ऐसा कोई पंगा नहीं करना है कि अभी से जेल वेल चले जाएँ। तो वहाँ कहीं लिखा नहीं था। उन्होंने किसी को फ़ोन किया, उन्होंने बोला, जिसने मना किया था, कि भैया देखो यहाँ पे 2 लोग आए हुए हैं, ये पूछ रहे हैं लिखा कहाँ है, यहाँ आके बता दीजिए इनको लिखा कहाँ है। तो जो उनके भैया थे वो आए और हम वहीं पे इंतज़ार कर रहे थे उनके भैया का। वो भाग गया वहाँ से जिसने बोला था ये चीज़, क्योंकि मेरा मतलब, अब इसको आप कमी समझें या मतलब ऐसे बढ़ा चढ़ा के नहीं बता रहा हूँ।
किसी का भी होगा, आप मैं कोई भी होगा उस जगह पे, तो थोड़ा सा गुस्सा आप करोगे और फिजिकल गुस्सा आप करोगे। तो वो मैं करने जा ही रहा था, वो भाग गया पीछे। उसके भैया आए, यानी कि वहाँ के जो अधिकारी थे प्रशासनिक, तो वो लोग आए, उन लोगों से हमने बात की, सारी चीज़ें सॉर्टेड हो गई। तो गुलाब बाड़ी की बात तुरंत से सॉर्ट करते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब बताते हैं आपको तीसरे परेशानी के बारे में कि तीसरी परेशानी कौन सी थी जो मुझे फेस करना पड़ा। बचपन से ही हम पैसा इकट्ठा करने के मामले में बहुत कमज़ोर थे, खर्च करते थे या तो नहीं होता था हमारे पास। ये परेशानी हमारे साथ अभी तक चली आई है जब हम 22 साल के हो चुके हैं। और ये परेशानी झेलते झेलते पता क्या हुआ, इस सीरीज़ को शूट करने में मेरे लगे हैं 12,500 रुपये। मतलब ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, हो सकता है थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है, मतलब 300-400 रुपये का, बस उससे ज़्यादा रेंज में नहीं है। तो अराउंड आप कह सकते हो 12,500 मेरे खर्च हुए हैं पूरी सीरीज़ शूट करने में इस 30 दिनों की। पैसा बताने का मतलब शोषा करना नहीं है, पैसा बताने का मतलब ये है कि अगर आप क्रिएटर हैं तो आप भी समझ जाइए। तो पैसा बताने का मतलब ये है कि अगर आप क्रिएटर हैं तो समझ जाइए, यूट्यूब पे अगर आप आते हैं और अगर आप ब्लॉगिंग की फील्ड में बेसिकली आते हैं तो थोड़ा बहुत तो लगता ही है भाई, क्योंकि आप अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएंगे ना तभी लोग देखेंगे। और अब बात करते हैं हमारे फ़ायदे की, क्योंकि पैसे वैसे ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं, अब इन्हें साइड करते हैं। देखो, फ़ायदे के रूप में हम आपको बता दें कि हमारी बात करने की जो स्किल है, मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे इंप्रूव ही हो रही है। बिकॉज 2 साल हो चुके हैं मुझे यूट्यूब पर काम करते हुए और मैं लगातार बोलता ही रहता हूँ भाई, फ़ोन के आगे, कैमरे के आगे। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि स्किल अब इंप्रूव हो रही है। यहाँ पीछे इधर उधर सब लोग छत से खड़े होकर मुझे देख रहे हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सो दिस इज़ ऑल्सो इम्प्रूवमेंट। अब बात करते हैं दूसरे फ़ायदे की। दूसरा फ़ायदा मुझे क्या हुआ है, तो भाई देखो ऐसा है, मेरे चैनल पे व्यूअरशिप रिटेंशन था बहुत ज़्यादा कम। मतलब महीने में बात कर लें तो 3-4 हज़ार लोग देखते थे मेरा चैनल महीने में। आज के दिन जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, एक दिन में 5,000 लोग देखते हैं, 2 दिन में 10,000 लोग देखते हैं। इस पूरे सीरीज़ को देखने वाले लोगों की संख्या 50,000 है और 53,000 हो चुकी थी बेसिकली जब मैं शूट कर रहा था। तो ये बहुत बड़ा चेंज आया है जो मेरा फ़ायदा हुआ है। और मोनेटाइजेशन की बात तो करो ही मत, क्योंकि वो तो खैर आधी सीरीज़ तक इनेबल नहीं था, उसके बाद मैंने किया, पार्टनर बन गए हम यूट्यूब के, एक अच्छे पार्टनर। लेकिन यूट्यूब अच्छा पार्टनर होने का कर्तव्य निभा नहीं रहा है। वो क्यों ऐसा कर रहा है मुझे नहीं पता है। अब देखो, अर्निंग इतनी ज़्यादा तो हो नहीं रही कि हम आपको कार में बताएं कि हम एक नैनो ले सकते हैं, एक स्विफ्ट ले सकते हैं। तो अगर बताना ही चाहें, मतलब वैसे तो मैं नहीं बताता हूँ, हटाओ, वरना इतना कम जानकर कोई क्रिएटर देख रहा होगा अयोध्या से या कहीं बाहर से, ज़्यादातर अयोध्या से लोग ब्लॉग देख रहे हैं फिलहाल, धीरे धीरे ग्लोबल भी होंगे, तो वो थोड़ा सा उनका मोटिवेशन डाउन होगा। क्योंकि अभी मैं नेक्स्ट ट्रिप करने जा रहा हूँ, उसमें मेरे बहुत ज़्यादा पैसे लगने वाले हैं, इसका कोई भरोसा नहीं है मुझे मोनेटाइजेशन का। लेकिन ठीक है, आप लोग इन्जॉय कर रहे हो ना, आपको मज़ा आ रहा है, कमेंट्स करते हो आप, अच्छे अच्छे लाइक वगैरह कर देते हो, बस उतना बहुत है मेरे लिए। मैं इसी के लिए हूँ। पैसा वैसा सब सेकेंडरी है, कौन पैसा लेके जाता है साथ में, लेकिन यहाँ रहने के लिए भी पैसा चाहिए। धरती कुछ ऐसी ही है, तो ज़रूरी तो होता ही जाए। सारा सीन सॉर्टेड, हमने आपको बता दिया क्या नुकसान हुए थे मेरे। नुकसान नहीं कहेंगे उसे बिल्कुल भी, क्योंकि मेरी वो थोड़ी बहुत मेहनत तो आपको लगेगी, आप कुछ भी करना चाहोगे, कोई भी स्टेप अगर आप उठाते हो तो उस स्टेप उठाना पड़ता है ना, तो थोड़ा बहुत तो काम करना ही पड़ेगा हर चीज़ में। किसी भी फील्ड में आप जाते हो, बिना थोड़ा बहुत काम किए कुछ है नहीं भैया। तो हमें लगता है अभी हमें बहुत मेहनत करनी है, आपको भी यही लगता होगा कि आपको भी अपने अपने फील्ड्स में करनी है, क्योंकि सब कुछ आप करने के लिए आए हैं। बहुत कम समय, इतने कम समय में आपको बहुत बड़ा नाम बनाना है, इतना समझ जाइए। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग आएगा ट्रिप का पहले एपिसोड आएगा। 10 एपिसोड्स की ट्रिप होने वाली है, अभी नाम रिवील नहीं करूँगा, पहले एपिसोड में नाम रिवील कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और इनकम बता ही देते हैं, फिर अभी नहीं बताएंगे, पहली इनकम आएगी तब बताएंगे क्या इनकम थी आज के दिन मेरी, उस दिन डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ध्यान रखें, अपने घरों का ध्यान रखें। जो ट्रिप आ रही है बहुत तगड़ी होने वाली है, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग पार्ट ऑफ दिस इन द नेक्स्ट ब्लॉग। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। समझ पाते हो ये? अरे गुरु जी MSK से लिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ इट इन द नेक्स्ट ब्लॉग। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। Boom.